भूरी बाई अद्भुत महिला है। राजस्थान में एक महिला है भूरी बाई, अद्भुत महिला है। जब भी मैं राजस्थान जाता था वो जरूर मुझे मिलने आती थी। बहुत थोड़ी सी महिलाएं भारत में होंगी जो उस कोटि की हैं। बिल्कुल देहाती है, उसे कुछ पता भी नहीं, मगर सब पता है। वो मुझसे कहने लगी कि बाप जी आप मेरे गांव आना, मैंने एक किताब लिखी है उसका उद्घाटन करना। मैंने कहा तू किसी और को धोखा देना, तेरी किताब में समझ गया उसमें क्या होगा, तू उसे यहीं ले आना, मैं यहीं उद्घाटन कर दूंगा। तो वो ले आई, एक दफा सिर पर रख के लाई, बड़ी सुंदर पेटी में सजा के लाई। उसके भक्त थे, वो महिला है योग्य, उसके भक्त साथ में आए। उसकी किताब का मैंने उद्घाटन कर दिया। कुछ भी नहीं, एक छोटी सी पुस्तिका थी अंदर, खाली, कुछ उसमें लिखा नहीं था। वो लिखना पढ़ना जानती भी नहीं। जब पहली दफा मेरे शिविर में आई तो जो उसके साथ आए थे भक्त, वो तो सब ध्यान करने लगे। वो उठ के अपनी कोठरी में चली गई। उसके भक्तों ने जाके कहा कि हम आए ही यहां इसलिए हैं कि ध्यान करें, आपने ध्यान नहीं किया। वो कहने लगी कि तुम बाप जी से पूछ लेना। वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा ये मामला क्या है। भूरबाई कहती बाप जी से पूछ लेना। और बाप जी मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि वो होगी 70-80 साल की। मैंने कहा वो ठीक कहती, क्योंकि जो मैंने कहा था वही उसने किया। मैंने कहा था कुछ ना करो, शांत साक्षी हो जाओ। वो उसके पास गए, उन्होंने तो ऐसा कहा। वो कहने लगी ठीक कहा। वहां तो बड़ी भीड़ भाड़ थी, उपद्रव था, कई लोग कुछ कुछ कर रहे थे। मैं इस कोठरी में आके बैठ गई, मैंने कुछ न किया, बड़ा ध्यान लगा। फिर वो अपने गांव वापस गई तो गांव के लोगों ने पूछा कि वहां से क्या लाई, तो उसने अपनी कोठरी पर चुप लिखवा दिया। मैंने कहा कि इतनी समझी मैं, जो कहे तो बहुत सी बात है लेकिन मेरी बुद्धि में ज्यादा नहीं समाता, मैं तो गैर पढ़ी लिखी हूं, चुप, इतना मेरी समझ में आया। वो अपनी कोठरी पर लिखवा रखा है कि इतना उनकी बातों में से मैं समझ पाई। कहते तो वो बहुत कुछ है, इतना मैं पकड़ पाई, वही मैं तुमको कह सकती। वो जो कोरा कागज है वो कहता है चुप। वो जो कोरा कागज है वही कुरान है, वही धम्मपद, वही अष्टावक्र की संहिता है।